हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो सुबह सुबह के बज चुके हैं 10 और मेरी व्लॉगिंग अभी शुरू हुई है। तो मैंने काम करे हैं थोड़े, अपना एडिटिंग का काम करा है, फिर मैंने थोड़ी कटिंग करी थी और नाश्ता पानी कर लिया था। और अब होगा लंच, मतलब अभी नहीं होगा, थोड़ी देर में होगा। तो मैंने अब कपड़े चेंज करके ना तो ये लगाने लगी थी मैं सनस्क्रीन यहाँ पे। तो ये मेरा हो गया, इधर कपड़े ख़राब हो गए। और अभी मैंने ये पहनी थी स्वेट टी शर्ट और ये मैंने ऐसे करके लगाया ना, थोड़ा ऐसे प्रेस किया तो ये पूरा पिचकारी से ना यहाँ गंदा हो गया। तो अभी बस इसको समेटने में लगी थी, इसको जल्दी जल्दी लगाऊंगी फेस पे और थोड़ा सा ना हस्बैंड वेस्ट नहीं होगा। तो अभी इसको समेट के फिर देखती हूँ। अभी उनके रूम में चली जाती हूँ और ये उनको दे आती हूँ। तो ये हाथों पे लग गया है मेरे और ये मेरे को दोबारा धोनी पड़ेगी, साफ कर लूंगी, देखती हूँ। तो गाइस, ब्लॉगिंग का सुबह से टाइम नहीं मिला है, काम में लगी हुई थी क्योंकि ना आज शाम को मुझे कपड़े देने हैं और कल मुझे फिर घर भी जाना है। एक सूट मम्मी का सिलना पड़ेगा आज क्योंकि कल उनका लेके जाना है, गर्म सूट है सर्दियों। कल का दिन मैं काम नहीं कर पाऊंगी स्टिचिंग का, तो वो सुबह जाऊंगी तो शाम तक तो आया ही जाएगा। अभी ना पहले मैं इसको समेट लेती हूँ। हाँ जी, काम कर रहे हो क्या? हाँ जी। एक बार देखो इधर, देखो ये निकल गया मेरे से ज्यादा, थोड़ा सा लगवा लो। तो मेरे पे बिल क्यों काट रहे हो? तो आपसे नहीं किया तो भाई। नहीं, वो वेस्ट ना हो ना यार। देखो ये साफ है वैसे तो। ये अभी तो जैकेट मैं अभी पहन के आई थी और ये लगाने लगी ना, पूरा कारी से ये निकल गया ज्यादा। थोड़ा सा साफ कर दी ना। मैंने तो कुछ तो उतारा है इधर। आप ये चाहते हो कि आपका फैला हुआ रहता मैं समेटूं? नहीं प्लीज लगा लो ना, ऐसे वेस्ट है। नहीं फेस पे लगा लो ना। देखो कैसे कैसे मतलब तो गाइस देखो, हाथ पे भी इतना सारा निकल गया मैंने, और ये ज्यादा हो गया था तो मैंने भी इसी से साफ करके लगाया। इनका फैला हुआ रहता मैं इसको समेटूं? ये क्या मतलब है? मैं फेस के लिए दे रही हूँ ना, तो फेस पे लगा के तो फेस पे लगाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं लगाते सनस्क्रीन को, ऐसे नहीं लगाते। मैं बताती हूँ आपको कैसे लगाते हैं, सुनो तो सही। ये सुनो, ऐसे मुंह मत बनाओ ना, ये अच्छे से लगाने दो मेरे को। अब इसको तो मैं इस पे कपड़ों पे है जो, उसको मैं वैसे साफ कर दूंगी। ये हो गया मेरे से ज्यादा निकल गया, रखी होती है ना। और इसको अब ऐसे उंगलियों से ऐसे लगाओ, इसको ऐसे करके। पूरा हाथ से कौन लगाता है? उंगलियों से देखो तो सही। मेरे ये ऐसे लगाते हैं, ऐसे जैसे मैं तो 1-2 फिंगर से ही लगाती हूँ। भाई हम तो देसी जाट आदमी आने वाला आ रहा है, जो सरसों तेल ऐसे कोई नहीं लगाती। ये सारा हाथ पे ही आ गया। मॉइस्चराइजर नहीं है ये, वो है सनस्क्रीन है। ये थोड़ा सा रह गया। अरे अभी और हो जाए हाथों पे ना। देखो अच्छे लग रहे हो बिल्कुल। अच्छा लगता हूँ तो इसको थोड़ा ऐसे कर दो। अरे बाबा हो गया। ये थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा। या के ना सारा अच्छे से ना लगाया करो, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। ये कभी कभी की चीज थोड़ी होती है। नहीं सही हो गया, अच्छा है। होती फिरती कई रुपए का है ये, ऐसे एक बार का निकला हुआ, एक बार से ज्यादा नहीं था, कुछ ही इधर लग गया। का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी लंच, और लगभग बना ही लिए मैंने रोटियां। जल्दी लग गई थी, थोड़ा सा मैंने पहले ही बना लिया आज। और फिर क्योंकि ना काम करना है मुझे, तो बस बैठ जाऊंगी और जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। हस्बैंड की वैसे भी मीटिंग चल रही है, थोड़ा टाइम लग जाएगा खाने में। तो ये मेरा बन गया है वैसे। ये मैंने सब्जी बनाई है इधर, और ये मैंने दूध गर्म कर लिया, ये बॉईल कर लिया है मैंने। तो खाने के साथ यही ले लेंगे, अभी दही और लस्सी नहीं ले रहे हैं। बनने वाला है खाना और बस जल्दी से साथ के साथ है ना, फिर किचन को भी समेट दूंगी और फिर बैठ जाऊंगी अपनी स्टिचिंग करने के लिए। और काम है बहुत ज्यादा। बस इधर हॉल में ना मेरा काम खत्म है अब। शाम तक क्या मतलब, शाम को ही आऊंगी फिर मैं इधर का काम है ना मेरा खत्म हो जाएगा। कटिंग क्योंकि मैंने कर ली है, सफाई मेरी हो गई है और खाना मेरा हो गया है अभी। और बस फिर शाम को ही है जो भी खाने का बनेगा। और सर्दियों में ना स्टफ रोटी बहुत अच्छी लगती है, कुछ ना कुछ मैं जरूर डाल देती हूँ। और आज तो ना उनकी मीटिंग एक के बाद एक चल ही रही है, मतलब खाने का भी टाइम नहीं था। जबरदस्ती नहीं रख के आ रही थी वहां कुछ खाने के लिए, तो सुबह से वो काफी बिजी चल रहे हैं। बस मैं इधर कर रही थी, उधर वो अपना कर रहे थे ऑफिस का। तो बस अब मैं जल्दी से इन सारी चीजों को यहाँ से समेट देती हूँ अच्छे से। कटिंग का काम मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। और अभी तो मैंने क्या किया था ना, ये जो गले थे इन सबके जो मैंने कल कटिंग करी थी, और कुछ मैंने ये वाला आज काटा है, ये वाला शर्ट। और जो इसकी सलवार है वो मैंने रख दी है क्योंकि इसकी ना शॉर्ट वीडियो बनेगी और ये लास्ट में बनाऊंगी, शायद रात ही हो जाएगी इसको करने में। तो ये रात को कटिंग करूंगी, मतलब इन जो काम है मेरा स्टिचिंग का उसके बाद करूंगी इसका, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनानी है इसकी। इसकी बनानी है मुझे फर्सी सलवार, तो इसलिए मैंने होल्ड कर दिया है।
बाकी कटिंग मैंने कर ली है, कुछ मैंने इधर रखी है कटिंग और ये कुछ ये इधर। बस मेरा फिर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और गले वाले भी ना मैं साथ ही चिपका लेती हूँ, सब कुछ मैंने धागे वागे सब कुछ निकाल लिए हैं इनके। और बस फिर अब मशीन पे बैठ के स्टिच करने का काम रह जाएगा। तो अब है ना जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अब काफी लेट हो चुका है और जितना मैंने टारगेट रखा था ना उससे मुझे ज्यादा ही टाइम लग गया। अभी सफाई करती हूँ जल्दी से। थोड़ा सा मेरी ना स्पीड कम हो गई, पता नहीं क्यों किस वजह से। और लेकिन वीडियोस का भी होता है तो क्या होता है ना, उसमें टाइम मेरा लग रहा है ज्यादा। लेकिन कोई नहीं, दोनों चीजें बैलेंस तो करनी है। और वो मैं क्योंकि ना फिर थोड़े दिन में ना आदत पड़ जाएगी मुझे, कई दिन और रेगुलर करूंगी ना, हफ्ता 10 दिन में, फिर बैलेंस हो जाएगा ना, स्पीड से काम हो जाएगा। क्योंकि वीडियोस काफी दिन से रेगुलर नहीं आ रही थी, बीच बीच में ऐसे ही हफ्ते में 1 डाल दी, 2 डाल दी, कभी 10-15 दिन में डाली। तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस दोबारा से लाने में ना थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। तो इसलिए कोशिश यही है कि रेगुलर वीडियोस टाइम पे रोज डलती रहें। और फोन आ रहे हैं ऑर्डर्स के लिए ना, मेरे काम टाइम पे नहीं हो पा रहा है। और फिर मैंने उनसे कईयों से तो और टाइम लिया है, मतलब लंबे टाइम से ऐसे ही चल रहा है। कुछ मौसम भी है ना, पोल्यूशन, गले खराब और फीवरिश। कई बार शाम तक तो ना, कल मेरा यही था कि शाम को मेरे को लगने लग गया था कि मेरे को फीवर होने वाला है और सुबह तक हो ही जाएगा। और था भी, मेरे को लग रहा है हल्का, क्योंकि देर रात तक भी काम हो रहा है, फिर सुबह उठते ही फिर वही भागम भाग वही वैसे ही काम है। तो उससे क्या हो जाती है ना, काम करने की स्पीड कम हो जाती है। तो अभी तो फिर कई घंटे का बैठने का ही काम है। और कल मुझे रेस्ट मिल जाएगा स्टिचिंग के काम से, क्योंकि कल मुझे जाना है। प्रेशर सही रहता है, एक काम खत्म करो फिर अगले काम का प्रेशर। बस अभी जल्दी जल्दी ना समेट देती। तो गाइस यहाँ पे मेरे कपड़े भी सूख गए हैं और ये सुबह डाले थे मैंने और सूख गए हैं लगभग। और बाहर ना इतनी धूल धूल हो रही है, मौसम ऐसा हो रहा है कि भाई जैसे दिन में ही ना अंधेरा अंधेरा सा। और ये मशीन में है ना, ये जो डार्क कलर के ब्लू और ब्लैक कपड़े है ना, इनमें बड़ा रुआ रुआ सा आ जाता है, ऐसे हो जाते कई कपड़े तो जैसे ना दोबारा धोने पड़ेंगे मुझे। ये सूख गए हैं, बस छोटे कपड़ों को मैं फोल्ड कर दूंगी अंडरगारमेंट्स को, और इन कपड़ों को ना मैं प्रेस करूंगी। तो इनको यहीं छोड़ देती हूँ डाल के, बीच में जब ब्रेक लूंगी ना। और ये हल्का सा गीला है क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर थे ये वाले। मैं प्रेस करूंगी 1-2 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद ब्रेक लूंगी ना, अभी तो नहीं करूंगी। तो थोड़ी देर में ब्रेक में हो जाएंगे कपड़े मेरे प्रेस, तो कपड़ों का भी काम खत्म हो जाएगा। ये देखिए ये बन गया है मेरा ब्लाउज ना, और इसको बनाने में मेरे को ना 2 घंटे लगे, और जिसमें मैंने ये पहले से पेस्टिंग का काम पहले से ही कर रखा था। और ये इस तरह से बना है, थोड़ा स्लिपरी है ना इसलिए ज्यादा टाइम लग गया। और इस पे मैंने गोल्डन लेस लगाई है, फ्रंट बैक वी नेक है इसका, और स्लीव्स पे डाल दी। और बैक में तो इसमें पहले से ही दी हुई थी, तो ये करी है मैंने। अच्छा ये प्लीट का रह गया ना, कुछ स्टिच छूट गया है, तो इसको दोबारा करना पड़ेगा मेरे को। मुझे लगा ये बहुत छोटी सी प्लेट है, कैसे होगी, लेकिन है ना ये छूट गया है, इसका कपड़ा छूट गया है इसके अंदर से, तो ये दोबारा करना पड़ेगा। ये मैंने अभी देखा है, शुक्र है कस्टमर के पास नहीं गया। तो ये अभी कर लेती हूँ, 2 मिनट लगेंगे इसको खोल के। कमर में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है ना, मुश्किल से बैठ पा रही हूँ। फिर मुझे ना ये देना है लेकिन आज ही, इसलिए मैं इस पे लगी हुई थी। और इसके बाद मैं फिर ये भी लगाना है मुझे, जैसे ही जब तक ये वाली तुरपाई करेंगी ना वो, फिर मैं ये वाली शर्ट रेडी कर दूंगी। और ये भी फिर मुझे हाथों हाथ ही चाहिए, तो इसलिए मैं लगी हुई थी। असल में एक कपड़ा बहुत ज्यादा स्लिपरी है ना, इस वजह से हो गया है, लेकिन अभी कर दूंगी। ये मैंने अभी देख लिया, चलो ठीक है। तो गाइस खाना मेरा यहाँ पे बन गया है, रोटियां बस बनाई है मैंने अभी, और ये सब्जी दिन की बची हुई है आलू मेथी की, तो ये अभी खा लेंगे और ये खत्म कर देंगे, क्योंकि फिर ये ज्यादा हो गई थी दिन में। तो दिन में ना ज्यादा नहीं खाया था, तो ये सब्जी बच गई है। मैंने दूध बॉईल कर दिया है, कुकर में ही कर दिया। ये कुकर है ना, ये पतीले के जैसा ही है, इसमें हम बॉईल भी कर सकते हैं। स्टील का है ना, ये पतीले की तरह हम यूज कर लेते हैं इसको। ले लूंगी थोड़ा सा अचार। अचार ये मेरा नींबू वाला भी खत्म हो गया है, और शायद दूसरे वाला भी खत्म ही होगा मेरा। इसमें देखती हूँ, इसमें चलो थोड़ा सा तो है कि चल जाएगा, अभी 1-2 दिन का है। तो ये अचार है ना, मुझे दोबारा से लेके आने हैं, ये खत्म हो चुके हैं। और ये वाला अचार बहुत अच्छा है, ये खट्टा मीठा ना नींबू वाला, मदर्स का है, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है ये मुझे बहुत। ये सिर्फ मैं ही खाती हूँ। अब है ना, मैं जा नहीं पा रही हूँ बाहर, तब लेके आऊंगी। तो ये अचार मेरे खत्म है। और मिर्ची वाला सूट नहीं करता, क्योंकि उससे ना मेरा पेट जलने लगता है। तो बस इसी में से निकाल लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। मतलब मुंह का टेस्ट है ना, थोड़ा सा गंदा सा हुआ रहता है, मतलब ऐसा खाना खाने का मन नहीं। थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे, तो इसके सहारे ना खाना खाया जाएगा। चलो खाना खाएंगे।
आज ये सब्जी ना मैं ओवन में गर्म करके लाई हूँ, फिर से ठंडी हो गई है फिर से। अब मैं इसको हटाओ जरा, चेहरा भी ले जाओ। अभी टाइम लगेगा फिर खाने में? नहीं चलो चलो कल आप जाओ तो बाहर अचार ले आना, मैं जाऊंगी तो खत्म हो गया। ये सब्जी ना अभी खत्म कर देंगे, ज्यादा लगा लेना। ज्यादा भूख तो है नहीं, लेकिन फिर भी सब्जी ज्यादा ले लेंगे, रोटी कम लेंगे, ठीक है? आओ फिर, मैंने रख दिया है खाना। अचार लोगे आप तो मतलब खांसी है। मैं नींबू का ले लेती हूँ, इसमें है तेल दूसरे वाले में। आओ ना फिर, करते रहना। अरे वो तो बात करो गुन्नू का उठ गया होगा। और खांसी ना दला लेनी। तो गाइस ये लो गरम गरम खाना, आप भी टेस्ट करो कैसा है। रवि बस गाइस को हेलो बोला आपने? हाँ बोल दे। लो जी, ले आई हूँ च्यवनप्राश। थैंक यू। थैंक यू। ये पूछ लेना क्यों लगा रही हो तब? क्या है? वो दिया केक लगाओ, केक खाएगा नहीं अभी देखना, केक खाएगा ना वो है। ये लो, ये आपका, ये मेरा। कैसा है इसका टेस्ट झंडू वाले का? कैसा है पहले बताओ ये तो। देखो कैसा दिखाना। खाओ तो खा के बिना पटेगा। हाँ दिखाओ थोड़ा सा। बिना खाए कैसे? वैसे तो डाबर वाले का ही अच्छा होता है। एक बार पता नहीं कौन सा खाया था, वो तो बहुत ही बेकार था। ओए गिर गया, मैं खड़ गया मालूम। ध्यान से पकड़ो ना, थोड़ा सा ही लूंगी पहले। इतना अच्छा नहीं है ये, गुड़ का गुड़ वाला है, लेकिन जितना अच्छा टेस्ट इसका ना डाबर वाले का, इतना और किसी का नहीं है। तो गाइस इस बार ये नया फ्लेवर लेके आए हैं। ये खासकर बोलते हैं लेडीज के लिए ठीक है, खजूर का है ना, इसलिए खून बढ़ाता है ये। क्या खून बढ़ाने के लिए, लेकिन अच्छा है। इसका थोड़ा पल्प सा तो आ रहा है, इनको अच्छा नहीं लगा लेकिन मेरे को अच्छा लगा ये। और अभी गर्मा गर्मा दूध पियेंगे। और इस सूट की ना पैंट बची हुई है, शर्ट तो चली गई है हेमिंग में, वो ब्लाउज के बाद, वो ब्लाउज भी चला गया, उसके बाद शर्ट चली गई। और अभी ये पैंट थोड़ी सी तो मैंने सिल दी है, ऐसे थोड़े बहुत आगे पीछे वाले पार्ट्स जोड़ दिए। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी देर ही लगेगी। और उसके बाद तो शायद मुझे और भी काम करना पड़े, तो देखती हूँ, मूड अगर हुआ तो कर लूंगी। तो अभी तो पहले आराम से बैठ के ना दूध पीऊंगी और च्यवनप्राश खाऊंगी। ठंडा हो गया ना, थोड़ा और गर्म करके लाऊं? ठंडा हो रहा है, मैं अपना करके ला रही हूँ। तो मम्मी वाला सूट यहाँ पे रेडी हो चुका है, जो मुझे कल सुबह सुबह घर लेके जाना था। शर्ट मैंने हेमिंग के लिए भेज दी और ये पैंट तैयार है। और अब मुझे ढूंढनी है कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो मैंने अपनी सिस्टर से ली थी कुछ महीने पहले किसी फंक्शन में जाने। और वैसे तो मैं उसको ढूंढ चुकी हूँ, मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। और सिर्फ बची है ये वाली अलमीरा, जो सिर्फ मेरे बुटीक के जो अस्तर वगैरह है ना, टेलरिंग मटेरियल, वो सारा इसमें भरा पड़ा है। अब उसको मैंने मोटा मोटा तो यहाँ ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दी। अब इसके लिए अच्छे से मेरे को तसल्ली के लिए ना ये सारा सामान बाहर निकालना पड़ेगा, तब मुझे पता तसल्ली होगी और मैं उसको बता पाऊंगी कि असली में मेरे पास है या नहीं। ये रूम का हाल देख लो, ये देखो ऐसे फैल गया है। और उसी अलमारी में से मैंने ये निकाले हैं। ये जो बेड पे देख रहे हो ना, मैंने निकाले थे कुछ सर्दियों के कपड़े बेड से। और ये भी मेरे को फोल्ड करके रखने हैं, कुछ इजी में से निकालने हैं। तो ये पूरा रूम ऐसे भर गया खचा। ये अलमारी से जो नीचे सामान आपको दिख रहा है ना, ये पूरा अलमारी में से निकला हुआ है। और ये फिर मैं ढूंढने लगी थी कुछ सामान, मेरे को उस बेड में रखने हैं, दूसरे वाले बेड में। तो इस तरह से फैल रखा है। और ये देखो, ये दिख रहा है आपको नीचे, ये पूरा टोटली अस्तर ही अस्तर है। और इसमें से कई चीजें मुझे ऐसी मिली हैं, दो के कपड़े हैं जो मुझे पता ही नहीं किसके हैं। दो के क्यों, शायद एक दो और भी हैं, वो तो पहले ही मैंने अलग करके रखे हुए हैं, निकले हैं। इन सूटों का, ये 3 सूट हैं, इनका पता तो है मेरे को कौन दे के गई है, वो पहले मेरे से बहुत पहले कपड़े बनवाती थी। ये 3 सूट हैं, लेकिन है ना उसका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास अब नहीं है, तो अब पता नहीं वो कब आएगी। अब इसको पड़े भी कम से कम 5-6 साल हो गए, 5-6 साल से पड़े हुए हैं। और ये बार बार आगे आते हैं ना, बार बार फिर मेरे को ध्यान आता है उसी का। और उस लेडी ने भी फिर पता नहीं डाल के भूल गई, वो आई भी नहीं दोबारा। और एक मैं बताती हूँ, ये ब्लाउज
किसका है मुझे नहीं पता। अभी ये मिला है, पता नहीं कि किसका है ये। तो कोई अगर वीडियो में देख रही होगी ना तो किसका है ये ब्लाउज वो देख लेना, अपना ले जाना भाई। और चीजें बहुत सारी हैं और ये 2 मिले हैं ये अनस्टिच, इनका भी कोई अता पता नहीं है ये किन का है और मेरे को भी ध्यान नहीं है ये किसके हैं और कोई आई भी नहीं लेने। ऐसा भी नहीं है किसी ने मेरे से पूछा हो कि मेरे ब्लाउज हैं सिले हैं या नहीं, है ना। जो डाले हुए बहुत दिनों के जिन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लिखवाया था अपना और देखो ये मैं कितने सुंदर से मैं दिखाती हूँ आपको। ये मिले हैं मुझे जब मैंने फैशन डिजाइनिंग किया था ना, कितने साल हो गए होंगे, कम से कम 16-17 साल हो गए होंगे, इससे ज्यादा बेशक 17-18 साल हो गए होंगे गाइस। ये मैंने ना अपने हाथ से एम्ब्रॉयडरी कर रखी है एंकर के धागों से और ये मैंने कुशन कवर बनाए थे और ये ना सारे बने हुए हैं, मैंने देखो सारे बना रखे हैं और मैं इनको ना सिलूंगी फिर। अब इतने सालों से नहीं सिले मैंने, लेकिन अब सिलूंगी। ये ना देखो मैंने कितने सुंदर बना रखे हैं, ये प्लेन कपड़ा लेके और तब बनाए थे मैंने। और ये देखो पूरा सेट है इसका और जल्दी मैं इसके सिलूंगी। तो इन्हीं कपड़ों में मेरे को ये मिले हैं तो इनको मैं निकाल देती हूँ साइड में। और देखो ये इतना सारा जो अस्तर है ना, ये इसमें से कुछ तो बहुत सारा तो वेस्ट है। वो पहले मैं दूसरी क्वालिटी लगाती थी ना, तो अब वो नहीं लगाती मैं। तो पहले मैं ऐसे ले आती थी 10-10, 20-20 मीटर जो रनिंग जो कलर्स होते थे ना, तो ये अब मैं ये नहीं लगाती। अब ना विमल का ज्यादा लगता है और ये क्वालिटी मुझे खुद ही हल्की लगती है। चलो लेकिन रखूंगी तो सही कि कहीं यूज आ भी जाए। कोई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको थोड़े सस्ते में बनवाने होते हैं कपड़े, वहाँ यूज हो जाएंगे कई, तो इनको मैं अलग ही निकाल दूंगी। बल्कि अलमारी में बहुत जगह ले रहे हैं और इसमें से विमल के हैं कुछ, वो मैं छांट के और वो मैं लगा दूंगी। और जिनके लिए मैंने पूरा ढूंढ भरा ना, पूरी अलमारी जो निकाल दी है मैंने सारी खाली करी है, जब जाके लास्ट में मेरे को ये मिली है ज्वेलरी, जिसके लिए मैंने खाली करी है ये ढूंढने के लिए। और मुझे लग रहा था मेरे पास नहीं है, लेकिन है ना ये मिल गई। तो ये ज्वेलरी थी जो मैंने ली थी अपनी सिस्टर से किसी फंक्शन के लिए, तो ये मैं दे दूंगी। और ना इस बहाने मेरा पूरा ये अलमारी की सफाई हो जाएगी। ये सारा सामान निकाल दिया और कुछ जो मैं ऐसी चीजें होंगी ना जो यूज नहीं करती, उनको तो मैं अब हटा ही दूंगी अलमारी में से। और ये देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये भी, इसमें भी कपड़े हैं बनाने वाले। उधर बिल बुक्स वगैरह हैं, कहीं ये पेडल्स हैं, कई सारे मशीनों के जैसे होते हैं ना एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं, वो हैं। तो सारा टेलरिंग मटेरियल ही है जो उसमें मैं भर के रखती हूँ। तो इनको मैं देखूंगी, इसमें से कुछ चीजें तो मैं हटा ही दूंगी। तो मैंने अलमारी में रख दिए, ये बाद में निकले हैं तो इनको भी मेरे को प्रेस कर करके ये, और थोड़े से धुलने वाले कपड़े होंगे जो धो के, और इनको फिर मैं सेट कर दूंगी। काफी सारा टाइम लगेगा, तो ये कल का बड़ा काम होगा। कल होगा या परसों होगा। तो ये रूम है ना, ये ऐसे ही छोड़ दूंगी अभी, क्योंकि रात बहुत टाइम हो गया। देखो कितना टाइम हो गया है और टाइम कितना हो गया है, 1 हो रहा है ना। तो अब टाइम नहीं है। तो बस जो चीज मुझे चाहिए थी ना वो मिल गई है। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल के व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।